हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे स्टैटिक जीके के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है, कौन से रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है? ए रुधिर वर्ग ए, बी रुधिर वर्ग ए बी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी रुधिर वर्ग ए बी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? ए प्रथम गति के नियम से, बी द्वितीय गति के नियम से। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी द्वितीय गति के नियम से। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? ए बढ़ती है, बी घटती है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए बढ़ती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ए पानी, बी ऑक्सीजन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए पानी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से ग्रेफीन क्या होता है? ए कार्बन का समस्थानिक, बी कार्बन का नैनो प्रतिरूप। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी कार्बन का नैनो प्रतिरूप। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 जून, बी 15 जून। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए 14 जून। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पंचरात का संबंध किस धर्म से है? ए वैष्णव धर्म, बी शैव धर्म। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए वैष्णव धर्म। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, एकमात्र भारतीय जिन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, बी वेंकटरमण रामाकृष्ण। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी वेंकटरमण रामाकृष्ण। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वह किस राज्य की रहने वाली हैं? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए बिहार। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? ए 2 न्यूट्रॉन के, बी 2 प्रोटॉन के। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी 2 प्रोटॉन के। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ए 1985 में, बी 1986 में। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी 1986 में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है? ए ओजोन, बी जलवाष्प। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी जलवाष्प। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए कन्याकुमारी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? ए नर्मदा नदी, बी ताप्ती नदी।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए नर्मदा नदी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? ए अम्लीय मिट्टी, बी क्षारीय मिट्टी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए अम्लीय मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? ए बेलग्रेड, बी कराकस। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी कराकस। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ए कर्क एवं मकर रेखा के बीच, बी विषुवत रेखा के पास। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए कर्क एवं मकर रेखा के बीच। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? ए मूल अधिकारों से, बी मूल कर्तव्यों से। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी मूल कर्तव्यों से। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 42, बी अनुच्छेद 43। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए अनुच्छेद 42। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? ए 15%, बी 25%। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए 15%। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? ए मूल क्षेत्राधिकार, बी न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? ए 1985 में, बी 1986 में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए 1985 में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? ए भारत परिषद अधिनियम 1909, बी भारत शासन अधिनियम 1919। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 मार्च, बी 22 अप्रैल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए 22 मार्च। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एग्ज़ाम बैच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।